नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है अब बिहारी इन अमेरिका के इस नए एपिसोड में। ये एपिसोड एक बातचीत है जो हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं जो हमारे साथ इंजीनियरिंग में थे। जब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था बीआईटी सिंदरी से, तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थे। उनका नाम विभूति नारायण सिंह है और वो दरभंगा ज़िले से बिलोंग करते हैं। और हम लोगों का सिंदरी से पास करने के बाद थोड़ा सा कनेक्ट हट गया था, लेकिन एक दिन मैंने उनका वीडियो देखा फेसबुक पर, तो पता चला कि वो दरभंगा में जाले क्षेत्र से जनसुराज के संभावित प्रत्याशी हैं। तो बड़ी खुशी भी हुई। और विभूति भाई बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। बाद में इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर और कंसल्टेंट के तौर पे यूनाइटेड अरब अमीराट्स में कॉल काम किया काफ़ी दिनों तक। उसका परिचय हम उन्हीं से सुनेंगे। वी वुड लाइक टू वेलकम विभूति भाई। और ये चर्चा जो होगी वो बिल्कुल सामान्य भाषा में होगी। कभी कभी हम लोग हिंदी छोड़ के मैथिली, वज्जिका, इन सब भाषाओं का भी रसास्वादन करेंगे। आपका स्वागत है विभूति भाई। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जीवन यात्रा कैसी रही है, बचपन से लेके एजुकेशन से लेके प्रोफेशनल करियर में, और फिर कैसे आपका राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश हुआ और आपने जन स्वराज को क्यों चुना। नमस्कार मंतोष भाई। आप वर्षों बाद हम लोग आमना सामना हो रहे हैं। हाँ, भले ही वर्चुअल ही, लेकिन काफी खुशी हो रही है मुझे भी आपको देख करके और आपसे बात करके। और आप इस लाइन में हैं कि जो पॉडकास्ट आपका, मैं अलग दूसरे उम्मीदवारों का भी आपका पॉडकास्ट देखे तो वो भी बहुत अच्छा लगा। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यही कमतौल से हुआ। कमतौल बगल में है, जहाँ जो कि एक बाजार है, यहाँ का लोकल बाजार। तो वहीं से मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। मेरे पिताजी भी वहीं पे मैथमेटिक्स के टीचर थे। उसके बाद फिर +2 करने के बाद इंटरमीडिएट कर दरभंगा से इंटरमीडिएट करने के बाद जैसा कि आपके साथ बीआईटी सिंदरी आ गया। और बीआईटी सिंदरी पास करने के बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में किया मद्रास से, जो कि हो सकता है कि आपको पता नहीं हो। फिर मैंने सॉफ्टवेयर फील्ड में ज्वाइन कर लिया। अपने देश के अलग अलग हिस्सों में काम किया। फिर दूसरे देश में जैसे साउथ अफ्रीका में, सऊदी अरब में भी, यूएई के अलावा काम किया। फिर यूएई में 15 साल तक मैं वहाँ पे एक बड़े ग्रुप का हेड ऑफ आईटी के रूप में काम किया था। इस सारे समय में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के और अभी तक मैं गांव से जुड़ा रहा। हाँ, एक चीज जो हुई, अभी का जो डिसीजन है, जो कि बहुत लोगों को थोड़ा सा अलग ढंग का लगता होगा, इसका मुख्य कारण है कि शुरू से मैं गांव से जुड़ा रहा। मैं हमेशा गांव आते रहा। और मेरा जो परिवार है, जो और जो कजिन्स लोग हैं, तो वो लोग पंचायत लेवल में हमेशा मुखिया या सरपंच या जो होता है, वो लोग काफी एक्टिव रहे। उसका भी प्रभाव मेरे ऊपर हमेशा पड़ा कि मैं उसी वातावरण में पला बढ़ा। और दूसरी बात कि एक फीलिंग्स थी, एक अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति शुरू से ही। जब बाहर जाता था, जो बाहर का व्यवस्था देखता था, तो फिर अपने देश से मैं तुलना करता था। तो लगता था कि भाई ये बाकी जो देश है वो सब हमारे देश से, भारत से के बाद स्वतंत्र हुआ। जैसे यूएई 50 साल पहले ही स्वतंत्र हुआ, और जबकि इंडिया जो है 70 साल पहले स्वतंत्र हुआ। और यूएई आप देखिएगा, दुबई के बारे में कौन नहीं जानता। तो सारे जगह बालू होते हुए भी वो सब जगह इतना डेवलप हो गया, इतना विकास किया। और जबकि अपना देश इतना फर्टाइल लैंड है, मिनरल्स है, उसके बावजूद यहाँ इतना पिछड़ा है कि लोग एक बार जब बाहर जाते हैं वो फिर आने का नाम नहीं लेते। ये हर एक जगह का प्रॉब्लम है। एक
एक कड़वा सत्य है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ग्राउंड पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, उसमें काफी पीछे है, काफी काफी पीछे है। ये भी हुआ कि क्यों ना जो वहाँ का अनुभव है, मुझे जो व्यवस्था का अनुभव है, उसको आप सिंपली सोचिए नहीं, सिंपली बोलिए नहीं, किसी से डिस्कस नहीं कीजिए या कर्स नहीं कीजिए, आप जा करके कुछ कीजिए। तो आज सुबह ही आप ही के यहाँ से, अमेरिका से ही एक फोन कॉल आया फेसबुक देखने के बाद, और जनरल बातचीत होने के बाद उन्होंने बोला कि मेरा मन बहुत दिनों से है कि यहाँ पे एक एनआरआई स्कूल खोले, एनआरआई स्कूल की एक विश्व स्तरीय स्कूल खोले, लेकिन उनके क्षेत्र में राजनीतिक माहौल, कानून व्यवस्था अच्छा नहीं है, इसलिए वो नहीं खोल पा रहे हैं। अगर तुम जीतोगे जाले से तो मैं वहां पे खोलने का गंभीरता से सोचूंगा। तो अब आप देख रहे हैं कि जो जब हम उम्मीदवारी दिए हैं तभी से ये ऑफर आने लगा है। अब जब भगवान की जो इच्छा हो आगे, अगर अच्छा रिजल्ट होता है तो मुझे उम्मीद है कि जो भी अपने दोस्त लोग हैं, बहुत सारे दोस्तों के मन में ऐसा होगा कि हम इन्वेस्ट करें बिहार में, अपने क्षेत्र में। तो वो लोग हो सकते हैं कि मैं आसान्वित हूँ कि वो लोग मुझे अप्रोच करें और यहाँ पे अच्छे स्कूल खोले, छोटा छोटा उद्योग खोले, ताकि जाले और इस क्षेत्र का विकास हो, जाले दरभंगा का विकास हो। और ये मॉडल देख करके बाकी लोग भी सोचेंगे कि ठीक है, अगर विभूति कर सकता है, हाँ, तो मैं क्यों नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपके इस परिचय और आपकी इस भावना और अपने क्षेत्र के प्रति आपका ये लगाव देख के हमें ही नहीं, बिहार के सारे लोगों को अच्छा लगेगा। मेरा ये सवाल है कि बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है। आपने जनसुराज को ही क्यों चुना? जी मंतोष भाई, तो जैसे मैंने कहा कि हमारा मेरे फैमिली में काफी शिक्षक शिक्षक लोग हैं, तो शिक्षा से शुरू से ही शिक्षा में हम लोगों का शुरू से ही जुड़ाव रहा। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के नाते जब भी हम कोई प्रोजेक्ट का, किसी समस्या, प्रोजेक्ट प्रॉब्लम का अगर रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, वाई एनालिसिस करते हैं, तो उसी तरह से जब हम बिहार की समस्याओं को, किसी भी समस्या को लीजिए, वो जमीन से जुड़ी हुई समस्या हो, सड़क की समस्या हो, गांव में बिजली की समस्या हो, रोड रोड ट्रैफिक की समस्या हो, तो उसको देखिएगा, उसके जड़ में ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं ये शिक्षा से जुड़ी हुई, सही शिक्षा की कमी के कारण ये समस्या हुई। दूसरी बात, जो एक जैसे हम लोग बोलते हैं कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो जो प्रेम है, जो जो पूरे समाज को जोड़ता है, अलग अलग जाति को, धर्म को जोड़ता है, तो जिससे कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारे समाज में होना चाहिए। तो ये दो मुख्य चीज पर मेरा फोकस शुरू से ही रहा है। और जब हम अलग अलग पार्टियों को देखे तो बाकी सारी पार्टियों में लगा कि कहीं ना कहीं ये जाति धर्म से जुड़ा हुआ है, शिक्षा पे लंबे अवधि का ये लोग नहीं सोच रहे हैं, ये लोग बहुत कम अवधि का सोचते हैं। जो क्विक बेनिफिट कैसे हो जाए, एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी से मेरा सरकार वोट कैसे आए और मेरी सरकार कैसे चले, लेकिन वो चीज जनसुराज में मैंने नहीं देखा। इनका सोच सही है, सही दिशा में इनका सोच है, इनका फोकस शिक्षा पे काफी है। इनका ये बोल रहे हैं कि हर एक प्रखंड में हम नेतरहाट स्तर का स्कूल लाएंगे। और दूसरी बात की सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण, तो इन ये है कि जो सभी जाति और सभी धर्म को लेकर के चल रहा है। तो ये दो मुख्य चीज किसी भी क्षेत्र, राज्य या देश के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसी दो मुख्य कारणों से मैंने जनसुराज को चुना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप एमएलए के लिए खड़े हो रहे हैं। एमएलए का दो काम होता है, जैसा मुझको लगता है। एक तो काम होता है कि जिस क्षेत्र की जनता ने, जैसे जाले की जनता ने आपको चुना है, तो आप वहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व कीजिए, वहाँ की समस्याओं का निवारण कीजिए और वहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का उपाय सोचिए।
लेकिन दूसरा काम होता है कि आप बिहार के 243 विधायकों में से एक विधायक होंगे। तो आपका काम काम होगा विधेयक बनाना, कानून बनाना, लोगों के साथ मिलके, जो कि न केवल आपके क्षेत्र का भला करे बल्कि पूरे बिहार का भला करे। तो जैसे आपने शिक्षा के क्षेत्र में बताया, जन सुराज की ये बड़ी अच्छी पहल है कि वो नेतरहाट स्तर के स्कूल साल में हर एक ब्लॉक में एक खोले। इस तरह से 5 साल में 5 नेतरहाट स्तर के स्कूल का प्रावधान है। उससे वहाँ के बच्चों का मनोबल ऊंचा होगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी और अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा के चलते वो एक बहुत ही अच्छे छात्र बनेंगे 10वीं और 12वीं तक। लेकिन शिक्षा को कंटिन्यू करने के लिए 12वीं के बाद आपको महाविद्यालय की ज़रूरत होती है, कॉलेजों की ज़रूरत होती है, उसके बाद यूनिवर्सिटी की ज़रूरत होती है। अब जब हम बिहार में पलायन की बात करते हैं, तो अगर आप 10वीं और 12वीं तक पढ़ा दीजिएगा और उसके बाद बढ़िया कॉलेज नहीं दीजिएगा, नेतरहाट के स्तर के स्कूल से निकाल के अभी का जाले महाविद्यालय जो है, या समस्तीपुर में महाविद्यालय है, या दरभंगा का जो किसी ज़माने में अच्छा साइंस कॉलेज और आर्ट्स कॉलेज होता था, वहाँ पे सीएम साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज और मारवाड़ी कॉलेज, वो उनकी हालत इतनी बुरी हो गई है। तो या तो ये छात्र बाहर निकल के राज्य से बाहर चले जाएंगे लोन कर्जा लेने के बाद, या वहाँ के महाविद्यालय में जाके सड़ी हुई शिक्षा के चलते इनका भविष्य चौपट हो जाएगा। तो उसके लिए जनसुराज और आप जैसे लोगों का क्या सोच है कि कैसे अभी के जो महाविद्यालय हैं उनको दुरुस्त किया जाए और अच्छे नेतरहाट के स्तर के महाविद्यालय भी खड़े किए जाएं, ताकि बच्चे बचपन से लेके केजी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी तक एक अच्छी व्यवस्था बने और वहाँ से निकल के वो वहाँ पे अनुसंधान भी कर पाएं। जैसे आपके लोकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से निकल के पटना में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहे, पटना यूनिवर्सिटी में, जहाँ की लोग शोध कर सकें और नए नए उद्योग स्थापित कर सकें जो कि बोथ प्योर एंड अप्लाइड साइंसेस से रिलेटेड हो। शिक्षा पर तो जनसुराज का आपने स्टेटमेंट देखा ही है, जो कि हर एक प्रखंड में नेतरहाट स्तर का स्कूल खोलने का प्लान है। इसमें इस प्रोसेस में समय लग सकता है, फंड का एक इशू आ सकता है। इसके लिए मेरा जो पर्सनल एक अभी मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ, एक अनुभव किया हूँ, मैं यूएई में था, अबू धाबी। तो वहाँ के एक बड़े बिजनेसमैन से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्लान, वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनसे बात की तो उन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ, बिहार में आप पहल कीजिए और यहाँ पे एक अच्छा शिक्षण संस्थान खोलेंगे। और हम तो सोच रहे थे कि जो अभी जो स्कूल का सिस्टम है वो केजी टू 12 आपको मीन्स केजी किंडरगार्टन से 12 तक की पढ़ाई होती है। उनका जो मानना था वो केजी टू पीजी मीन्स किंडरगार्टन टू पोस्ट ग्रेजुएट। तो आप जो बोल रहे थे कि आप एक अच्छे नेतरहाट स्तर के स्कूल से निकले और फिर उसी कॉलेज में पुराने कॉलेज में अगर एडमिशन ले तो जो भी उसका जो डेवलपमेंट हुआ है नेतरहाट में, फिर वो जमीन पे आ जाएगा। आपसे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन उसका जो समाधान है तो उससे एक हट करके हमें करना होगा, जो केजी टू पीजी। और उन्होंने ये भी बताया कि बेंगलोर में एक मुझे लगता है, मैं एक गेस कर रहा हूं कि शायद बेंगलोर में एक इस तरह का संस्थान ऑलरेडी फंक्शनल है, वो काम कर रहा है। उन्होंने मुझसे बात की, लेकिन एक उनका था कि इतने बड़े संस्थान के लिए काफी जमीन चाहिए, कम से कम हमें 20 एकड़ का लैंड चाहिए। तो उसमें है कि जो जब हम यहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया उस लैंड के लिए, तो मुझे इतना बड़ा
जमीन का टुकड़ा नहीं मिला। इसमें है कि बहुत सारे लोग, अगर हम प्राइवेटली अगर एक्वायर करते हैं तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे रैयत लोग इन्वॉल्व होंगे उसमें। काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी समय देना पड़ता है, समय की बर्बादी होती है। तो कोई भी इन्वेस्टर इस चीज को पसंद नहीं करता है। उसे एक पीस ऑफ लैंड, एक 20 एकड़ का लैंड, 25 एकड़ का लैंड, एक सिंगल पीस अच्छे कनेक्टिविटी के साथ मिलना चाहिए। तो ऐसी चीज निजी स्तर पे करने में काफी कठिनाई आती है। तो इसको जब जन सुराज आएगी तो इस सरकारी मदद से जब इस काम को प्राइवेट जो सेक्टर है उसके साथ सरकार जुट मिलजुल करके काम करेगी, तो ऐसे संस्थान आएंगे जहां पे केजी टू पीजी की पढ़ाई होगी। सो विभूति भाई, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। ये मुझे पता नहीं था कि एक मॉडल है जो केजी से पीजी का, जिसके बारे में आपने बात की। अब जब आप अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों की समस्याएं देख रहे हैं, तो कौन कौन सी ज्वलंत समस्याएं हैं जब आपकी पार्टी की सरकार बनेगी, जन सुराज की सरकार बनेगी, तो उसका समाधान आप करने की कोशिश करेंगे? लोगों से मिल रहा हूँ अलग अलग गाँव में जा करके। तो खुद या तो वो लोग खुद अपनी समस्या, बहुत सारी समस्याएं बताते हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या, जैसे रोड है, जल जमाव है, कहीं पे सकरा गली है, रास्ता जाने का नहीं है। ये सब छोटी से छोटी जो उनको प्रभावित करता है वैसी समस्याएं। उसके अलावा ऐसी समस्याएं हैं जो सिर्फ जाले की ही नहीं है, जो कि मोटा मोटी कमोबेश ये पूरे राज्य की, जैसे कि हमने शिक्षा व्यवस्था की बात की, तो उस पे हमने केजी टू पीजी मॉडल का ऑलरेडी मैंने समाधान बताया है, जो कि जाले के अलावा, क्षेत्र के अलावा ये पूरे राज्य में इसको लागू किया जा सकता है और इसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा। एक विशेष समस्या मैं उसको भी हाईलाइट करना चाहता हूं, जो कि जाले का, और जाले का ही नहीं, जाले का भी है और पूरे राज्य का है। जो अभी जमीन सर्वे का काम चल रहा है विगत 2-3 साल से, और आप भी इसके बारे में सुने होंगे। तो ये जी। जो समस्या है, ये जो एक नया चीज लाया गया है कि जो सबको ऑनलाइन कर दिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप देखते होइएगा कि ये 2-3 साल से चल रहा है, काफी अफरा तफरी होता है, काफी लोगों को परेशानी हो रही है। जो इसमें नियम है, जो दाखिल खारिज का नियम है, जो वंशावली का नियम है, ये सब चीज के कारण काफी परेशानी होती है। लोग हो हल्ला करते हैं, तब जाकर के फिर सरकार जागती है और उस नियम में बदलाव करती है, नियम में सुधार करती है। लोग कानून बनाते हैं, जो नियम बनाए हैं दाखिल खारिज का, जो प्रोसेस बनाए हैं, लगता है जैसे दूर दूर तक उन लोगों को जमीनी हकीकत का कोई अनुभव नहीं है। एक थोड़ा सा कड़ा शब्द है, लेकिन ये कड़वा सत्य भी है, इसे मानना पड़ेगा। और तभी आप मानिएगा, तभी आप उस पे समाधान कीजिएगा। तो जैसे बिजनेस में, किसी इंडस्ट्रीज में डोमेन एक्सपर्ट होते हैं, जो कि जब भी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग होता है, उस प्रोसेस को स्टडी करते हैं, फिर कंप्यूटराइजेशन से पहले उसको स्टडी करते हैं और प्रॉपर प्रोसेस बना करके उसको फिर कंप्यूटराइज करते हैं। जो डोमेन एक्सपर्ट हैं जमीन के, उनको कानून बनाते समय, नियम बनाते समय उनको इन्वॉल्व किया जाए। इसी तरह से काफी प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया जाए, और सिंप्लीफाई करने से भ्रष्टाचार में भी काफी कमी हो, इनडायरेक्टली। सही कहा आपने। इसकी बात हम भी करते रहे हैं। आप पिछले पॉडकास्ट को देखेंगे, मेरे मोनोलॉग्स को देखेंगे, और प्रशांत किशोर भी कहते रहे हैं कि किसी भी समाज के विकास के लिए, किसी भी राज्य के विकास के लिए भी, किसी भी देश के विकास के लिए हमको ये ओपन माइंडेड रहना होगा कि कैसे लैटरल एंट्री के थ्रू डोमेन एक्सपर्ट्स आए, और डोमेन एक्सपर्ट्स आए और जो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे और भी औद्योगिकरण हो, बिगर इंडस्ट्रीज, स्मॉलर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन लोकल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो ऐसी व्यवस्था हो कि जहां पर डोमेन एक्सपर्ट्स आए और वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान दें और उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाएं।
सरकार में ऐसा प्रोविज़न है कि उनको आ, कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाएं और नहीं भी दिए जाएं, तो ऐसी व्यवस्था हो जिसमें वो कंट्रीब्यूट कर सके ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस, वेयर दे विल वर्क विथ द एपेक्स बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट इफ दे आर इन प्लानिंग, और लोअर लेवल इम्प्लीमेंटेशन में अपना योगदान दें। जैसे कि आप हैं, आपको अपने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स और आईटी का ज्ञान है, तो आप आएं और देखें कि कैसे बिहार में आईटी हब्स बने, और आईटी हब्स ऐसे बने कि जो कि अभी का केवल नहीं सोच के, बट फ्यूचर में, जैसे हम देख रहे हैं कि एआई एमएल में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात चल रही है। आप देखें तो लोग जैसा सोचते हैं कि राज्य सरकार और पॉलिटिशियंस के पास विजन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप आंध्र प्रदेश में देखें तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू, वो वहाँ पे क्वांटम सिटी खोलना चाहते हैं। तो वो आईटी हब से आगे बढ़ के है। तो हमारे यहाँ ऐसे राजनीतिज्ञों की ज़रूरत है जो विभिन्न क्षेत्रों से आए, और आपके जैसे ईमानदार व्यक्ति आए और जनता के साथ काम करें और बिहार को प्रथम श्रेणी के राज्य बनाने में अपना योगदान दें। अब हमें बताइए कि आपसे तो हमारा दो तरह का जुड़ाव है, एक साथ एक इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं, बट बियॉन्ड दैट हम भी जेएसओ के मेंबर हैं और आप भी जेएसओ के मेंबर हैं, जन सुराज जी ओवरसीज के मेंबर हैं। सो यू आर वन ऑफ द फ्यू कैंडिडेट्स जो कि जेएसओ के मेंबर हैं और बिहार में जनसुराज पार्टी की तरफ से संभावित प्रत्याशी हैं। हमसे क्या आपकी अपेक्षा है और कैसे आप हम लोगों का सहयोग चाहेंगे बिहार के विकास में, और अभी आपकी जो दावेदारी है उसको सुनिश्चित करने में? जो ऊपर के ऑफिशियल्स हैं उन लोगों को हो सकता है कि जानकारी नहीं हो, पूरी जानकारी नहीं हो, आंशिक जानकारी हो समय अभाव के कारण, और कोई दूसरी बात नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आपका जो एक प्लेटफॉर्म है प्लस जेएसओ के मेंबर हैं, तो उसके थ्रू इस बात को हाँ ऊपर तक पहुंचाया जाए ताकि उन्हें पूरी जानकारी मिले। जो मुझे नहीं जानते हैं हम्म। उनको भी मैं बोलता हूँ, ये नहीं कि मुझे चुनिए, मैं उनको बोलता हूँ कि आप मेरे बारे में जानिए, मेरे बारे में समझिए, और उसके बाद आप निर्णय लीजिए मुझे चुनने का। तो वही चीज मैं ऑफिशियल से भी यही आग्रह है मेरा कि मेरे बारे में जानिए, हाँ मेरे क्षेत्र में मुझे जानने वालों से जानिए, हाँ समझिए, और फिर आप निर्णय लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि जो फीडबैक यहाँ पे जो जनसुराज के ऑफिशियल्स हैं, तो जनता से प्लस जनता से ही उनको मिलता है और फिर उनके द्वारा मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी उम्मीदवारी होगी और जनसुराज की सरकार, हाँ ये भी उम्मीद है कि ये आएगी और बिहार में बदलाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभूति भाई। हम अंत में ये कहना चाहेंगे कि विभूति नारायण सिंह, जो पप्पू जी के नाम से भी जाने जाते हैं, जी जी। ये पप्पू जो है वो राहुल गांधी वाले पप्पू नहीं है। ये हम्म, होशियार, कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ता हैं जनसुराज के, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर इनको मौका मिलेगा जैसे भी जनता की सेवा करने का, तो उसमें ये बहुत खड़े उतरेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अंत में दो चार लाइन हमें आपने बतिएबै तनी बजिका मैथिली में, तब मैथिली में हाँ। हमरा तरफ से अपने के बहुत बहुत शुभकामना। हमर हमर घर होले बेगूसराय जिला में, और अपने के घर होले दरभंगा जिला में, और पहले दरभंगे अब हमारा कमिश्नरी रहे जब हमें मुंगेर में रहिए था। तो उस तरफ से देखिएगा तो एक और कनेक्ट है। तब अपने अगर अपन जनता के
जाले के जनता, बिहार के जनता और सब जे मैथिली बोले वाला छथिन, उनका अगर कोई संदेश देना चाहिएगा तो दिए। तो हम अहाँ के प्लेटफॉर्म से जाले के जनता के साथ साथ पूरा बिहार के जनता के इहे आश्वस्त करे चाहे छी, ई आग्रह करे छी कि जे हमरा बारे में जे हम सबके कहे छी कि जे जानू, पहचानू, आ तब जे है से हमरा चुनू। हाँ, और हम आश्वस्त करे छियै, पूरा विश्वास हम दिलबै छियै कि हम जो है से हुनका भरोसा पर, हम्म। हाँ, उनका विश्वास पर खरा उतरबै। और हमर जे बाहर के अनुभव है, जे हम्म। पढ़ाई लिखाई, हाँ, अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग देश के जे अनुभव है, वो हमर मन के इच्छा हमेशा से रहल कि हमर देश में भी एहि ढंग के चीज होय के चाही। हमरा जब बड़ा प्लेटफॉर्म पर हमरा जब मौका मिलत, तब हम ओहि चीज सबके जमीन पर उतारे के भरसक कोशिश करब। कम से कम सोच हमर जे है से सही दिशा में रहत। जन सुराज के जना सोच है, तो होइ छै कि जे भऽ सकै छै जे कि बहुत चीज संभव जे कहिए उ संभव नहीं होई, लेकिन सही दिशा में कहीं हुए समय लगे। जे हम समय सीमा निर्धारण करिए ओते समय सीमा में नहीं होई, लेकिन सही सोच सही दिशा में अगर चलबै तो समय लगला के बादो मंजिल पर हमरा मिलते, से हमरा पूरा विश्वास है। तो अही के साथ हम जाले के जनता और पूरा राज्य के जनता के नमस्कार। हम यही कहना चाहेंगे कि आप भी, विभूति भाई, ये वीडियो जो है सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी इनकरेज कीजिए कि वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ये बिहारी इन अमेरिका, हम पिछले 27-28 सालों से सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया और यूएस में हैं, और जहाँ भी हम लोग हैं हमारे दिल में बिहार बसता है। चाहे किसी भी भाषा भाषी हों, चाहे हिंदी, मगही, मैथिली, बज्जिका बोलें, भोजपुरी बोलें, लेकिन हमारा दिल जो है एक है, और हम चाहते हैं कि बिहार एक प्रथम श्रेणी का राज्य बने और आप जैसे कर्मठ, ईमानदार और योग्य लोग बिहार को आगे बढ़ाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।